पिछली कक्षा में हम लोगों ने भूल गया है क्यों इंसान हरिवंश राय बच्चन की लिखी हुई कविता के बारे में कविता पढ़ी हमने और ये जाना कि कविता का मूल उद्देश्य क्या है। उसी के आगे अब हम लोग बढ़ेंगे। कवि कहते हैं कि धरती ने मानव उपजाए, मानव ने ही देश बनाए, बहु देशों में बसी हुई है एक धरा संतान। यानी इस धरती पर धरती ने ही इंसान को जन्म दिया, मानव जाति को जन्म दिया। मनुष्य ने फिर तमाम जगहों पर अलग अलग बंटकर नए नए देशों की रचना की, देशों का निर्माण किया। लेकिन इन सारे देशों में एक ही धरती की संतान मानव जाति बसी हुई है और आज यह इंसान भूल गया है। देश अलग है, देश अलग हों, वेश अलग है, वेश अलग हों। अलग अलग देशों पर मनुष्य बस गए। अलग अलग देशों में बसने के चलते उनकी अलग अलग भाषा, अलग अलग रूपरेखा, अलग अलग व्यवहार हो गया, वेशभूषा अलग हो गई और वे होना भी चाहिए। लेकिन मनुष्य का मनुष्य के हृदय से जो प्राण जुड़ा रहता है, हृदय और प्राण जो आपस में जुड़े रहते हैं, ये हमेशा जरूरी है और इस बात को आज इंसान भूल गया है। तो इस प्रकार इस कविता में कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने हमें यह बताने का प्रयत्न किया है कि आज इंसान यह भूल गया है कि सारी धरती एक है, पूरा विश्व एक परिवार है और पूरे विश्व में एक ही मानव जाति विभिन्न रूप रंग लेकर के बसी हुई है और सभी आपस में भाई की तरह है। अब इस कविता में जो नए शब्द आए हैं, कुछ नए शब्दों के अर्थ के बारे में हम जानेंगे। काया, शरीर, वरदान, किसी की कृपा से मिली हुई वस्तु। इंसान, आदमी, बहु, अनेक, धरा, धरती, धरती का एक दूसरा नाम धरा भी है। अंतर प्राण, हृदय और प्राण, निर्मल, पवित्र, वेश, भेष, मानव, पूरी मनुष्य जाति। इन नए शब्दों के बाद अब इस कविता से जो जो छोटे मोटे प्रश्न या कुछ प्रश्न जो बन सकते हैं उनके बारे में हम आलोचना करेंगे। इस कविता के रचयिता कौन है? इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। कविता में किसके बारे में कहा गया है? कविता में मानव जाति के बारे में कहा गया है। पूरी धरती पर एक मानव जाति बसी हुई है, यह कहा गया है। हमारी काया किससे बनी है? हमारी काया मिट्टी से बनी है। यहां मिट्टी का अर्थ है रक्त, मांस और हड्डियों से। धरती ने क्या उपजाए? धरती ने मानव उपजाए। हमारे ऊपर किसकी छाया है? हमारे ऊपर आकाश की पवित्र छाया है। एक ही आकाश हमारे सर पर है, सबके सर पे। बहु देशों में कौन बसे हैं? बहु देशों में एक ही मानव जाति अलग अलग भेष, अलग अलग रूप में बसी हुई है। इन प्रश्नों के बाद और भी कुछ प्रश्न होंगे जिनके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे।